दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे जुड़ रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नारायण राउत उत्तराखंड से। सभी लोग जानते हैं महाअवतार बाबा जी, जो कि अनादिकाल से अजरा अमर हैं और इस मध्य हिमालयी भाग में रहते हैं और देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अक्सर हम भी और सभी श्रद्धालु जब भी आते हैं वो कुपुछिना के मार्ग से आते हैं, लेकिन जब हम आज ऊपर पांडवों की तपस्थली से आ रहे हैं तो आज हम इस रास्ते से गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है और जो अस्वस्थ लोग हैं वो इस पर थोड़ा नहीं आ पाते, क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल खड़ा रास्ता है। और आज हम इस रास्ते से जाते हुए दिखाएंगे आपको कि अद्भुत रहस्यमयी गुफा और साथ ही आदि संत कबीर, शंकराचार्य के गुरु और अनादिकाल से क्रिया योग की दीक्षा देने वाले महाअवतार बाबा जी की जो गुफा है वो यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर नीचे है और हम आपको ले चल रहे हैं गुफा की ओर। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमने इसलिए इख्तियार किया है कि हम पांडुखोली ऊपर पांडवों की तपस्थली में गए थे, वहाँ से अब हम गुफा की ओर सीधे यहाँ से निकल रहे हैं। अक्सर ये रास्ता अमूमन सभी लोग नहीं आते हैं, या तो गाँव के लोग या फिर कुछ श्रद्धालु आते हैं। और जो सारे डिवोटीज हैं वो कुपुछिना से आते हैं नीचे तलहटी पर, तलहटी से ऊपर चढ़ते हैं। और ये जो जंगल है, ये जंगल में आपको तमाम प्रकार के जंगली जानवर भी दिखते हैं, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों का एक वरदान है कि उसके बावजूद यहाँ पर भक्तजन आते रहते हैं। तो आप आइए, आपको हम दिखाते हैं महाअवतार बाबा जी। कहता है कि उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा ने ही योग को जन्म दिया और क्रिया योग को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाया। इस काम के लिए उन्होंने समय समय पर कुछ खास लोगों को अपने शिष्य के तौर पर चुना। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि महाअवतार बाबा जी से इस पूरे आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत होती है। महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया जाता है कि वो सारे युगों में एक अमर प्राणी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मानव जाति को दुखों से, कष्टों से ऊपर उठाकर अध्यात्म के माध्यम से परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाए। और चाहे महाभारत की बात हो, चाहे रामायण की बात हो या दूसरे युगों की बात हो, अंतिम सत्य यह है कि हर व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति हो। ये हमारे महापुरुषों की हमेशा प्रयास रहा है। कहते हैं कि तो आप देख सकते हैं पहाड़ के बिल्कुल पथरीले पत्थरों के बीच ये रास्ता बाबा जी की गुफा के लिए है। अक्सर डिवोटीज और कई लोग नहीं आते हैं, लेकिन हम लोकल डिवोटीज हैं, कई लोग आते भी हैं। ये रास्ता ऊपर पांडुखोली से होकर आता है। मैं बहुत जल्दी हम बाबा जी की गुफा में होंगे उनके आशीर्वाद के लिए। दोस्तों अभी गुफा के मार्ग पर हमारे डिवोटी पंकज भाई मिल गए हैं अचानक रास्ते में, और हमारे योगेश भाई और दाजू, आपका शुभ नाम है, कृष्णा भाई मिल गए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, हमारे लोकल में अनंत भक्त हैं बाबा जी के। और मार्ग में देखिए माल्टा, तो जो सबका भला करे उसका भला भगवान करता है, बाबा जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। अब हम पंकज जी आप नीचे को चलेंगे, तो अब हम साथ ही चलेंगे गुफा की ओर।
साथियों, हम रहस्य की बात कर रहे थे, लगभग हजारों साल पुराने एक दिव्य पुरुष की बात कर रहे थे। हम पहुंच चुके हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा में। मैं विजय जी से निवेदन करूँगा जो आपको दिखाएंगे महाअवतार बाबा जी की रहस्यमय गुफा। और थोड़ा सा हमें देरी हो गई, ऊपर से आने में गुफा का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम गुफा के बाहर बैठकर थोड़ा देर महाअवतार बाबा जी को याद करेंगे। हम अक्सर आते हैं, हमारे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, और ये हमारे जोरहाट के सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ हमारे जो आध्यात्म है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आध्यात्मिक विरासत है। सदियों से आदि कबीर से लेकर शंकराचार्य जी को तक क्रिया योग की दीक्षा देने वाले महाअवतार बाबा जी की तपस्थली गुफा में हम बैठे हैं। यहीं पर एक लगभग 19वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं 1962-80 के बीच, अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लाहिड़ी महाशय जी को जो कि गृहस्थ के संत थे, उनको इसी गुफा में क्रिया योग की दीक्षा दी, और आज वो क्रिया योग आमजन तक पहुँच रहा है। और महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को कहा कि आज मैं तुम्हें इस गुरु ज्ञान को दे रहा हूँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिष्य के रूप में मानव जीवन के कष्टों को हरने के लिए, उनके दुखों को कम करने के लिए, उनको आध्यात्म की ओर आगे बढ़ाएं, उन्हें शांति की ओर आगे बढ़ाएं, उन्हें ध्यान की ओर आगे बढ़ाएं। तो ऐसे महाअवतार जी को प्रणाम करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गई, ताला लगा है क्योंकि समय होता है, और ये मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश विदेश और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस समय का रूट चार्ट है गुफा का, अगर इसी के हिसाब से आना, वरना हमारी तरह आज के जैसा हम बिना दर्शन के रह गए थे वैसे ही आपको भी रहना पड़ेगा। लेकिन ये गुफा की टाइमिंग है, आप इसी टाइमिंग से आइए। जय महाअवतार बाबा जी, जय लाहिड़ी महाशय जी, जय परमहंस योगानंद जी, जय युक्तेश्वर महाराज जी। ये है योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा जोरहाट द्वारा निर्मित ध्यान केंद्र, और यहाँ पर डिवोटीज आकर ध्यान करते हैं। और ये माना जाता है कि पिछली शताब्दी में महाअवतार बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को यहाँ पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति और उन्हें इच्छा मुक्त करने के लिए एक महल का निर्माण किया था, और यही वो स्थल है। और धन्य हैं हम उत्तराखंड वासी जो हम पहाड़ में रहते हैं, जोरहाट में रहते हैं, और बाहर से आने वाले हमारे सभी दर्शनालु जो दर्शन करने वाले हमारे श्रद्धालु हैं और हमारे भक्त हैं, उनका भी हम देवभूमि जोरहाट में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हम आश्रम से दर्शन के बाद घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब देख सकते हैं योगदा आश्रम जोरहाट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए सुगम रास्ते के निर्माण में योगदान देते हुए एक बहुत बढ़िया सीसी मार्ग पत्थरों से तैयार किया है। मैं योगदा सत्संग शाखा आश्रम जोरहाट के हमारे पूज्य स्वामी जी और हमारे सभी संत महानुभावों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और मित्र विजय से कहूंगा कि दिखाएं थोड़ा सा कि किस प्रकार से आप हमारे बाहर से आने वाले और स्थानीय श्रद्धालुओं को इस प्रकार से इस रास्ते में चलने में कठिनाई नहीं होगी, और आश्रम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए सुगम रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, और मैं योगदा परिवार का धन्यवाद देता हूँ।